हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। हमारे बाप खुदावंद का फज़ल तुम्हें हासिल होता रहे। आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए थॉट, नई बात के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो बात ये है कि कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी बात जो मसीहत को दीगर तमाम मज़ाहब से अफजल दर्जा देती है। मसीहत क्यों दूसरे मज़ाहब से अफजल ठहरती है? क्यों हम खुदा के बरगज़ीदा ठहरते हैं? दीगर मज़ाहब की अक़वाम अपने कोशिशों से, अपने हदिये, नजराने, खैरात, रोज़े, ज़ियारतें करते हैं ताकि वो अपने खुदा को, अपने देवी देवताओं को, अपने भगवान को खुश कर सकें। वो इसलिए नेक काम करते हैं कि नेक काम के बाहिस वो निजात को हासिल कर सकें। लेकिन मसीहत हमें दीगर तमाम मज़ाहब की तरह नहीं, बल्कि मसीहत में खुदा ने कोशिश की, खुदा ने राबता किया, क्योंकि खुदा जानता है कि गुनाह की दलदल में गिरा हुआ इंसान अपने आप को उससे नहीं निकाल सकता। इसलिए खुदा ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। दीगर मज़ाहब के लोग खुद कोशिश करते हैं कि शायद हम अपनी कोशिशों से खुदा को राज़ी कर लें, खुदा से सुलह कर लें। लेकिन यह नामुमकिन बात है कि किस तरह से कोई गहरे गड्ढे में गिरा हुआ इंसान अपनी कोशिशों से बाहर निकल आए जब तक उसकी मदद ऊपर से ना आए। तो हमारा खुदा हमारे साथ है, उसने हमें बचाया है, और हमने काम इसलिए करते हैं कि हम निजात पा चुके हैं, हमें निजात मिल गई है। हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि नेक कामों के बाहिस हमें निजात मिलेगी, हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, हम बादशाही के फर्जंद हैं, इसलिए हम नेक काम करते हैं। नेक कामों के बाहिस हम निजात हासिल नहीं कर सकते, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। हम तो जाने अनजाने में गलतियाँ, गुनाह सरजद करते रहते हैं। हमसे तो रोज़ गलतियाँ होती हैं। ये तो खुदा के फजल से मुमकिन है, जिसे इफिसियों दूसरे बाब की 5वीं आयत में बयान किया गया, तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, और जिंदा खुदा की बख्शिश है जो अपने लोगों पर रहम करता है। और उसने हमें दीगर तमाम मज़ाहब की अक़वाम से आला अफजल दर्जा दिया कि हम उसके फर्जंद ठहरे। तो एक बार फिर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। तो अगली वीडियो में हम एक नए इंफॉर्मेशंस के साथ, बाइबल के कलाम की सच्चाई और गहराइयों के साथ फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन।